नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसाना और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। लगभग 2:30 बजे का समय हो चुका है और शुरुआती रुझान अभी भी आते जा रहे हैं और कहीं न कहीं फिर से एनडीए को बढ़त होती हुई यहाँ पर दिख रही है। हालाँकि कुछ सीटों पे उलटफेर देखने को मिला है, लेकिन जो अभी तक के जो चुनावी रुझान सामने निकल के आ रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी उभर कर आ रही है। वहीं अगर सहरसा जिले की विधानसभा अगर सीटों की अगर बात करें तो सहरसा से आलोक रंजन अभी बढ़त बनाए हुए हैं और महिषी की बात करें तो वहाँ से आरजेडी के जो प्रत्याशी है गौतम कृष्ण, सिमरी बख्तियारपुर से संजय सिंह और सोनबरसा से रत्नेश सादा। सहरसा जिले की तमाम सीटों पर हमारी पूरी नज़र बनी हुई है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए हमारे रेसिडेंट एडिटर मथुरेश जी हैं। मथुरेश सर, क्या कुछ अभी आप ग्राउंड लेवल पर भी थे, आपने देखा वहाँ पर गुंजेसर साहब भी पहुँचे, सरिता पासवान भी आई और लगातार प्रत्याशी पहुँच रहे हैं। तो अभी तक के आंकड़ों की बात करूँ तो किस तरह से देख रहे हैं, बढ़त किस तरफ जा रही है? क्या ये नतीजों में तब्दील होंगे? देखिए संदीप, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है तो आंकड़े भी साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर जैसे महिषी की बात करूं तो महिषी में जो है अभी तक जो है 54,583 वोट जो है गौतम कृष्ण को मिल चुका है और 47,977 वोट जो है गुंजेश्वर शाह यानी कि एनडीए के खाते में है। अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं गौतम कृष्ण 6606 वोट से। तो यहाँ पर महिषी विधानसभा में जो है गौतम कृष्ण अभी आगे दिख रहे हैं। वहीं पर अगर आपको सोनवर्षा की बात करें तो सोनवर्षा में 32,993 वोट जो है रत्नेश सादा के खाते में अभी तक है और सरिता पासवान को 30,064 वोट, यानी कि अगर डिफरेंस की बात करें तो 2,929 वोट जो है अभी यहाँ पर डिफरेंस है ये सोनवर्षा की। और ये राउंड की बात करें तो 9 राउंड का जो है ये कैलकुलेशन अभी तक डाटा जो है अभी सब सामने आया है 9 राउंड का सोनवर्षा में, और महिषी में 15 राउंड तक का वोटिंग काउंट हो चुका है। तो यानी कि जिस तरह से महिषी में अभी तक जिस तरह से हम देख रहे हैं सहरसा जिले में महिषी विधानसभा सीट की अभी तक सबसे ज्यादा गिनती वोटों की हो बिल्कुल चुकी है 15 राउंड में। बिल्कुल ये शुरुआत से ही जब हम लोग जहां पर वोटिंग काउंट हो रही है वहीं पर थे, तो वहां से शुरुआत से ही जो है महिषी में जो है थोड़ा तेजी से यहाँ पर जो है 26 राउंड होनी है उसमें 15 राउंड का जो है अभी तक ये रिजल्ट है जो 6606 वोट से जो है गौतम कृष्ण आगे चल रहे हैं। और सोनवर्षा में अभी तक 9 राउंड की वोटिंग का जो काउंट आया है तो उसमें जो है 2929 वोट से जो है रत्नेश सादा जो है आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अगर सहरसा विधानसभा की बात करें तो आलोक रंजन जो है यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे 45,193 वोट अभी तक जो है आलोक रंजन के खाते में है और आईपी गुप्ता के खाते यानी कि महागठबंधन के खाते में 34,180 वोट। और डिफरेंस की बात करें तो ये 11,013 वोट का डिफरेंस है। ये 11 अभी तक जो है राउंड का जो है काउंट का ये रिजल्ट है, जो मतलब 11,013 वोट से आलोक रंजन आगे चल रहे हैं। और सिमरी बख्तियारपुर, यहाँ पर सिमरी बख्तियारपुर की बात करें तो संजय सिंह जो है काफी आगे दिख रहे हैं। जिस तरह आलोक रंजन सहरसा विधानसभा में आगे दिख रहे हैं, उसी तरह बख्तियारपुर में संजय सिंह भी आगे दिख रहे हैं। एनडीए के का जो है संजय सिंह जो है काफी आगे दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो 11 राउंड का वोटिंग हो चुका है, उसमें जो वोटिंग का जो काउंट हो चुका है उसमें 32,130 यूसुफ सलाउद्दीन को, जो प्रेजेंट में विधायक है, उनका जो है 32,130 वोट यूसुफ सलाउद्दीन को मिला है। और एनडीए के संजय सिंह को जो है 43,298 वोट। और डिफरेंस की बात करें तो 11,168 वोट। ये अभी का आंकड़ा है। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सहरसा जिले की बात करें तो सहरसा विधानसभा सीटों के जो वोटों की गिनती है वो 32 राउंडों में होनी है और सिमरी बख्तियारपुर की बात करें तो 30 राउंडों में गिनती होनी है और वहीं महिषी और सोनबरसा सीट की अगर बात करें तो वो 26 राउंड में वोटों की गिनती होनी है। तो अभी तक की जो अगर बात करें तो महिषी सीट की जो बात है वहां पर 15 राउंडों की गिनती हो चुकी है और जहां पर अभी जो है वहां से 6,606 वोट से गौतम कृष्ण जो है वो आगे चल रहे हैं। और वहीं अगर सोनबरसा सीट की बात कर ले तो 9 राउंडों की गिनती हो चुकी है। वहां से मैं चाहूंगा आप बताएं मथुरेश सर। ये सोनवर्षा में जो है 9 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। इसमें जो है 2,929 वोट से रत्नेश सादा जो है वो आगे चल रहे हैं।
सरिता पासवान जो है वहाँ पर 2929 वोट से पीछे चल रही है। लेकिन अगर डिफरेंस की बात करें तो धीरे-धीरे ये डिफरेंस कम होता भी दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले जो है गैप ज़्यादा था, अब जो है थोड़ा-सा कम हुआ है। और तो जैसे-जैसे वो काउंटिंग का जो है ऐसे सिलसिला बढ़ेगा, तो ये डिफरेंस और भी सामने आएँगे, क्या कुछ आंकड़े हैं वो खुल के सामने आएँगे। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं ये 2:30 बजे तक के जो रुझान है अभी सामने निकल के आए हैं। अभी नतीजे अंतिम नतीजे जो हैं उस पर अभी समय लगेगा और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि देखना काफी दिलचस्प होगा क्या ये शुरुआती रुझान नतीजों में बदलते हैं। उसके लिए थोड़े से समय का और इंतजार करना पड़ेगा। एक बार जिस तरह से दर्शक लगातार पूछ रहे थे कि जी। सहरसा विधानसभा का जो सीट है उस जी। पर क्या स्थिति बनी है? जी, एक बार मैं देखिए चाहूँगा फिर से सर सहरसा बता दें विधानसभा आप। के बारे में बताया जाता था जो काफ़ी टफ फाइट होने वाला हुँ। है और दिख भी रहा है, लेकिन अगर डिफरेंस की भी बात करें तो आलोक रंजन अभी आगे काफ़ी आगे दिख रहे हैं, लगातार आगे दिख रहे हैं। तो 45,193 वोट जो है 11 राउंड वोटिंग में का जो काउंट हुआ है 11 राउंड में 45,193 वोट आलोक रंजन को मिल चुके हैं। और वहीं आईपी गुप्ता 34,180 वोट जो है 11 राउंड में पाए हैं। अगर डिफरेंस की बात करें तो वही फिर 11,013 वोट जो है आलोक रंजन अभी बढ़त बनाए हुए हैं यहाँ। तो दर्शकों हमारी तमाम सीटों पर नज़र बनी हुई है। सहरसा जिले की तमाम विधानसभा सीटों के साथ-साथ पूरे बिहार की अगर बात करें तो कई सारी हॉट सीट पर हमने नज़र बनाई हुई है। जिस तरह से कुछ मैं आपको हॉट सीटों की जानकारी देता चलूँ। महुआ सीट से जो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव वो यहाँ पर काफ़ी बड़े मार्जिन से पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहीं राघोपुर सीट में अभी भी उलटफेर लगातार जारी है। तेजस्वी यादव वहाँ से चुनावी मैदान में है और सतीश कुमार उनके विरोध में चुनावी मैदान में है। लेकिन अभी भी वहाँ पर उलटफेर होता जा रहा है। वहीं तारापुर से सम्राट चौधरी इस समय आगे चल रहे हैं, लखीसराय से विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं और अलीनगर सीट से जिस तरह से मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, वो भी इस समय आगे चल रही हैं। अभी रुझान जो अभी तक के सामने निकल के आ रहे हैं। वहीं खेसारी लाल यादव और जो छोटी कुमारी है, उनके बीच इस समय कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ जो मोकामा जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही थी, जो कि सबसे बड़ी हॉट सीट इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में देखी गई। तो वहाँ की अगर मैं बात करा दूँ तो लगभग 23,000 वोटों से अनंत सिंह जो कि इस समय न्यायिक हिरासत में है, 23,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और जिस तरह से कल दृश्य वहाँ मोकामा से सामने निकल के आ रहे थे कि जिस तरह से वहाँ पर मिठाइयाँ और वहाँ पे अलग-अलग पकवान बन रहे थे उनके समर्थकों द्वारा, तो मामला काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, पल-पल की अपडेट और चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सहरसा नाउ। नमस्कार।